देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मशहूर इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दी है। तकरीबन 10 महीने बाद मुफ्ती सलमान जेल से रिहा होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें राहत मिल गई। गुजरात हुकूमत की जानिब से पेश की गई तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सलमान अजहरी को फौरी तौर पर राहत देने का फैसला किया है और उन्हें जेल से फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। सलमान अजहरी को क्यों गिरफ्तार किया गया, बार बार ज़मानत मिलने के बावजूद भी जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की है, जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में मौलाना सलमान अजहरी ने एक प्रोग्राम में खिताब किया था जो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो पर ही मौलाना सलमान अजहरी और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र के खिलाफ भड़काऊ तकरीर करने का केस दर्ज किया गया। इन पर IPC दफ़ा 153 हिंदू मुस्लिम के दरमियान बढ़ावा देने पर 5052 के तहत FIR दर्ज किया गया। फिर 4 फरवरी को गुजरात के ATS ने सलमान अजहरी को मुंबई से हिरासत में लिया और 2 दिन के रिमांड पर जूनागढ़ ले गए। सलमान अजहरी पिछले 10 माह से जेल में महरूस थे और ऐसा भी नहीं था कि इस दौरान उन्हें ज़मानत नहीं मिली, बल्कि उन्हें 12 ज़मानत मिल रही थी। लेकिन वो क्या वजूहात थीं कि सलमान अजहरी जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, उसको जानने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के मुकदमे को देखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि जब सरकार और कानून किसी मुसलमान को परेशान करना चाहे या जेल में डाला जाए तो किस तरह महीनों और सालों तक जेल में कैद कर सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को बार बार ज़मानत तो मिल रही थी लेकिन वो जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। ये ऐसा क्यों हुआ, इसको समझिए। जब से उनके बयान पर एक केस दर्ज करके उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया और जब उन्हें पहले केस में ज़मानत मिली तो दूसरी जगह FIR करके वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें दूसरी जगह से भी ज़मानत मिल गई तो तीसरी जगह भी FIR दर्ज करके वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और जब तीसरी जगह भी उन्हें ज़मानत मिल गई तो रिहा होने से पहले जूनागढ़ के कलेक्टर ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान को फिर से गिरफ्तार करवाया गया, जिसके बाद पासा एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को कम अज़ कम 3 माह से लेकर 9 माह तक जेल में रहना तय था। पासा एक्ट क्या है उसकी भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं हम आपको। पासा कानून को किसी ख़तरनाक क्रिमिनल के एक्टिविटी को रोकने के लिए उसे एहतियातन हिरासत में लेने के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुजरिम बहुत ख़तरनाक है और उसके रिहा होने से यह ख़तरा लाहक है कि वह जाकर और भी जराइम अंजाम दे सकता है, जैसे इंसानों की स्मगलिंग, शराब और ड्रग्स की तस्करी, या फिर प्रॉपर्टी हड़प करने वाला मुजरिम बन जाए, या फिर उसका गुमान हो कि यह बाहर निकलकर दोबारा वही काम अंजाम देंगे। इन जैसे लोगों पर पासा एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और इस एक्ट के तहत किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए उस शख्स पर IPC के अलावा दूसरे एक्ट में कम से कम 3 मामले दर्ज होने चाहिए। 3 से ज़्यादा मामले दर्ज होने पर यह साबित होता है कि यह आदमी आदतन मुजरिम है और इसे पासा एक्ट के तहत हिरासत में रखा जाना चाहिए। यही एक्ट सलमान अजहरी पर लगाया गया। सलमान अजहरी को हिरासत में रखने के लिए किस तरह कानून का गलत इस्तेमाल किया गया, ये हमको सोचने वाली बात है। एक मर्तबा सोच कर देखिएगा कि किस तरह सलमान अजहरी को गुजरात हुकूमत ने पैदर पे 3 से ज़्यादा दफ़ा उन्हें शिकंजे में लिया और फिर जिस दफ़ात को ख़तरनाक मुजरिमों पर इस्तेमाल किया जाता है उसको मुफ्ती सलमान अजहरी पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सलमान अजहरी ने पासा एक्ट के तहत जेल में रखे जाने को चैलेंज किया था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहकर अर्जी खारिज कर दी कि जूनागढ़ अदालत के फैसले में मदाखलत के लिए कोई सबूत नहीं दिखता, जिसके बाद उनकी हिरासत जारी रखी गई। लेकिन उसके बावजूद भी सलमान अजहरी और उनके चाहने वालों ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पासा के तहत जेल में रखे जाने को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज पर सुनवाई हुई। जस्टिस विकरनाथ और जस्टिस प्रसन्ना वाली बेंच ने अर्जी की सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में तहरीर को देखने के बाद हम ये पाते हैं कि हिरासत के हुक्म को बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह ज़ाहिर करता हो कि सलमान अजहरी की जानिब से दिया गया बयान किसी भी तरह अवाम को बेचैन कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को बड़ौदा जेल से फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। साथ ही पासा के तहत अजहरी की हिरासत को भी रद्द कर दिया गया है।